आप देख रहे हैं जेके क्राइम वॉच न्यूज। देखिए, ट्रैफिक का जो निज़ाम है पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसकी बाबत वक्तन फ़क्तन गुगला लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, अच्छे से काबिल लोग जो हैं वक्तन फ़क्तन इंटरव्यू देते रहते हैं। और क्राइम इतना बढ़ चुका है कि ट्रैफिक पुलिस के आला ऑफिसरान या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हों या स्टेट लेवल पे हों, कोई तवज्जो इस बात पे नहीं देती। मैंने कई बार कॉन्फ्रेंस करके ये बातें बताई हैं। आप मैंडर से देखें, जो टाटा सुमो वगैरह आती हैं, जो मंडी से आती हैं, जहाँ 4 या 8 सवारी की परमिशन है, वहाँ 15-15 सवारी लेके उसको जर्नी कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। जहाँ स्कूल की बच्चों की गाड़ियाँ हैं, अगर 8 की कैपेसिटी है तो 15-15 बच्चे पे 8 की है, 10 की कैपेसिटी, वहाँ 20 और 30-30 बच्चे लेके ड्राइवर लोग चल रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। जो आला ऑफिसरान जितने भी बैठे हैं ट्रैफिक में, कोई उस पर कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है, कोई देख रेख नहीं कर रहा है। मैंने पुंछ सिटी के लिए कई बार अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा, जिस तरह से हमने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर देखा कि सुबह 10 बजे से पहले जो भी दुकानदार हैं, व्यापार मंडल है, उनके अंदर जितनी भी कैरेज गाड़ियाँ होती हैं, तो उनका एक टाइमिंग फिक्स होता है कि आप 10 बजे से पहले लोडिंग अनलोडिंग कर लें। उसके बाद बाजार के अंदर कोई भी किसी तरह की गाड़ी की मदाखलत नहीं हो। हम देखते हैं वो मंडी का बाजार हो या पुंछ, बिलखुसूस पुंछ शहर का बाजार देखो, यहाँ घोड़ा गधा टांगा जो आए जिस वक्त मर्जी है बाजार के अंदर घूमता रहता है। इतनी पब्लिक, इतनी भीड़ के बावजूद भी गाड़ियाँ अंदर इंटर करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग ही होती है। मैं आला ऑफिसरान ट्रैफिक पुलिस से डीआईजी साहब के नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ, एलजी सरकार के नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ, इस पर लगाम कसी जाए और इस पर कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। जहाँ कोई नियम्स हैं, जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर शहर के अंदर 24 घंटे में एक ही स्पीड से गाड़ियाँ चलेंगी तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने का, जानों के नुकसान होने का बहुत बड़ा खदशा है। नंबर 1। नंबर 2, जो स्कूल के बच्चों का मैंने जिक्र किया है, आए दिन एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं, मौतें इतनी हो रही हैं जिसका कोई इंतहा और आप सोच नहीं सकते। मेरे ख्याल में कई गाड़ियाँ ऐसी जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ही नहीं। बच्चों को लेके 20-20, 30-30 बच्चे लेके जा रहे हैं, अगर कोई बच्चा मर जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और मेरे ख्याल में इन गाड़ियों के, मुझे लग रहा है आरसी और आरसी के अलावा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स ही, ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं उन लोगों के पास। देखने वाला कोई नहीं। ट्रैफिक वाले ये है कि जब कोई वीआईपी मोमेंट होती है तो ये सारे अलर्ट हो जाते हैं, चाहे वो शहर के अंदर हो चाहे वो गांव के अंदर हो। और जब वीआईपी मोमेंट खत्म होती है तो आप जाके मेंढर से लेके मंडी तक आप जाकर देखें, बहुत बुरा हाल है। ट्रैफिक के मामले में बहुत बुरा हाल है। ना ड्राइविंग लाइसेंस है, ना आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ना कोई नियम है कि कितने बच्चे या कितने लोगों को सवारी को बैठाना है, ना टाइमिंग का पता है। तो मैं इसलिए एलजी सरकार के नोटिस में ये बात बिलखुसूस लाना चाहता हूँ कि पुलिस के जितने भी आला ट्रैफिक के आला ऑफिसरान हैं, चाहे वो डीजीपी है, डीआईजी हैं या डीआईजी हैं या एसएसपी हैं, मैं उनके नोटिस में थ्रू मीडिया ये बात लाना चाहता हूँ कि इन चीज़ों पे खास ध्यान दें, गौर करें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। शुक्रिया। कोर्ट के अंदर जो माइनिंग का इशू है बड़े पीक पे है, यानी कोई उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। माइनिंग जो है, इलीगल माइनिंग हो रही है, दबा के धमके की चोट पे हो रही है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। सोलन कोर्ट में, सिर्फ सोलन कोर्ट में, मेंटर में नहीं, बल्कि हवेली में, मंडी तक जाकर देखें, डंके की चोट पर दबा के करप्शन जो है वो बढ़ रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है, गाड़ियों का कोई नंबर नहीं है, कौन सी गाड़ी कहाँ से आई है, कोई वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं है। तो इस पर भी मैं ये गुजारिश करूँगा एलजी सरकार से कि जितने भी ट्रैफिक के हायर ऑफिशियल्स हैं उनको डायरेक्शन दी जाए टाइम टू टाइम, ताकि इन पर पूरा चेक किया जाए, देखा जाए, देख रेख की जाए, ताकि इन क्राइम्स पे कंट्रोल किया जाए।